दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, धनंजय जी का तो ये मानना है कि ऐसा नहीं है 2027 तक ये बरकरार रहेगा, क्योंकि अभी ठीक है रिजल्ट आया। तो क्या वाकई जो मोहब्बत की दुकान कही जा रही है ये जोड़ी बरकरार रहेगी? और इस बार क्योंकि रिजल्ट बेहतरीन आया है तो आपको लगता है ये कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा? देखिए अंजलि, अभी जो हालिया चुनाव जो कंडक्ट हुआ और जिस तरीके से दो परिपक्व लड़कों की जोड़ी को उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है जिस तरीके से सराहा, जिस तरीके से जो देश के शाह और शहंशाह को हराने का काम किया उत्तर प्रदेश में इन दो परिपक्व लड़कों की जोड़ी ने, तो मैं समझता हूं कि ये जोड़ी जो है जिस तरीके से इनकी केमिस्ट्री, जिस तरीके से स्ट्रेटजी लोगों ने पसंद किया और केमिस्ट्री जितनी अच्छी रही, अभी देखा होगा आपने जो हालिया रिजल्ट भी आया, तो मैं समझता हूं कि अभी बाई इलेक्शन आने वाला, बाई इलेक्शन में भी ये जोड़ी इसी तरीके से काम करेगी और आगे आने वाले जो 2027 में भी हम लोग जो अभी धनंजय गिरी साहब कह रहे थे कि हम लोग ने झूठ फैलाया, हम लोग ने संविधान की बात, अरे साहब संविधान को खारिज करके आरक्षण खत्म करने की बात हमने नहीं कही थी, आपके लल्लू सिंह जी ने कही थी जो अयोध्या साहब के प्रत्याशी थे, आपके अरुण गोविल साहब ने कही थी जो मेरठ से प्रत्याशी थे, आपकी डिप्टी सीएम राजस्थान दिव्या कुमारी जी ने कही, अनंत कुमार हेगड़े जी ने कही, मोहन भागवत जी, चलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो काफी पहले कहा था, मनमोहन बैस जी ने कहा, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर देते। हमें लगता है कि नहीं, आप संविधान खारिज नहीं करना चाहते। आप अगर आज भी अगर आप संविधान के रक्षक हैं तो मैं तो धनंजय गिरी भाई साहब से कहना चाहूंगा, आप अविलंब इन लोगों को, नेताओं को अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दीजिए, निकाल दीजिए इनको अपनी पार्टी से। हमें लग जाए कि आप संविधान के रक्षक हैं। ये हमने थोड़ा ना कहा था कि संविधान खारिज करके आरक्षण को खत्म करेंगे, ये आपके नेताओं ने कहा था, खुले मन से कहा था, प्रत्याशी लोगों ने कहा था। अगर आपने उसी टाइम अरे आप अब अगर धनंजय जी इस बात से नकार रहे हैं तो मैं समझता हूं आपके सम्मानित चैनल पे भी झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। लल्लू सिंह ने और अरुण गोविल ने संविधान खारिज करने की बात कही थी या नहीं कही थी? लल्लू सिंह ने तो बहुत पहले कहा था, खुले मन से कहा था। जवाब देंगे क्योंकि 400 पार कहीं ऐसा तो नहीं भारी पड़ गया ये बोलना, और ये वही मैं अभी आपसे पूछ रही थी, आपने कहा कि विपक्ष ने फैलाया। अंजलि मेरी बात आ जाए, आधा मिनट अंजलि जी, ठीक है दीपक जी का बात कंप्लीट करने लेते हैं। धनंजय भाई बस आधा मिनट। जी जी, मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप संविधान के रक्षक हैं और आरक्षण को अगर आप नहीं खत्म करना चाहते तो आप इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। आपको तो बहुत पहले कार्रवाई कर देनी चाहिए कि कैसे वो लोग कह रहे हैं कि 400 पार ला दो, 2/3 बहुमत ला दो, हम संविधान को खारिज करके आरक्षण को खत्म कर देंगे। ठीक है धनंजय जी, आपके नेताओं ने कहा था। धनंजय जी देखिए अंजलि जी, दीपक जी अच्छे आदमी है, भले आदमी है, लेकिन जिस पार्टी की हैं उससे मैं उनसे एक बात कहूंगा कि वो कोई भी ऐसा वीडियो दिखा दे उसमें उन लोगों ने संविधान संशोधन की बात की थी। संशोधन तो 142वें संशोधन में कांग्रेस ने देश की संप्रभुता को ही समाप्त कर दिया, उसमें अलग जोड़ दिया, जो संविधान की मूल भावना थी उसका उस पर हमला कर दिया। संविधान के अनेक संशोधन हुए, किसी ने ये नहीं कहा कि संविधान खत्म होगा, किसी ने नहीं कहा कि आरक्षण खत्म होगा। झूठ और फरेब फैलाया गया। संविधान संशोधन की बात कुछ लोगों ने की, ये संशोधन तो 128 बार हो चुके हैं इस देश में, लेकिन बात के नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। ये एक झूठ फैलाते रहे और ये हम मानते हैं कि हम इस नैरेटिव को रोकने में कामयाब नहीं रहे, और उसी का परिणाम है। और जनता आज कह रही है कि ये झूठ, मक्कारी और 1-1 लाख के जो कागज दिए थे ये लोग खोजने से नहीं मिल रहे, तो वो जनता उसका जवाब देगी। और भाजपा अविश्वास की राजनीति नहीं करती, अति आत्मविश्वास की राजनीति नहीं करती। हम निरंतर प्रयास की राजनीति करते हैं, कयास और अनायास के विकास की राजनीति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं और विकासवाद की राजनीति करते हैं। और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये अगर किसी ने मंत्र दिया तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामंत्र दिया, इस मंत्र पर आने वाली पीढ़ियां मंत्रणा करेंगी। इसके बाद अगर आप देखिए तो क्या हम हम धारा 370 हटाने में हमें किसने रोका? हमें धारा 370 हटाना था, हमने हटा दिया। हमारे पास 10 साल से कंप्लीट एब्सोल्यूट मेजोरिटी रही है, हम संविधान के कस्टोडियन हैं, बल्कि ट्रू एंड स्पिरिट में संविधान को लागू कर रहे हैं। आप बताइए, दलितों को दिया गया आरक्षण इस देश में 70 साल तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ, और ये मुनाफत की बात करने वाली कांग्रेस धनंजय जी, लेकिन आरक्षण की बात जब आपने छेड़ी है, आरक्षण खत्म कर दीजिए। 2 मिनट मुझे, 1 मिनट मुझे भी चाहिए। ठीक है, ठीक। 70 साल तक जम्मू कश्मीर में दलितों को आरक्षण नहीं मिला, बाबा साहब के संविधान का सम्मान नहीं हुआ, वाल्मीकि समाज वहां दर की भटके ठोकरे खाता रहा। आज नरेंद्र मोदी के नीतियों का परिणाम है, आदरणीय अमित शाह जी ने जब पार्लियामेंट में घोषणा की धारा 370 हटाने की, उसके बाद से जाकर दलितों का आरक्षण मिला। तो आरक्षण का हितैषी कौन है? दलित समाज का हितैषी कौन है? संविधान का असली कस्टोडियन कौन है? ये देश की जनता को महसूस हो रहा है, और देश की जनता जो 99 पर कांग्रेस लटकी है, ये समझिए उसका हाईएस्ट है।
इसके बाद वो सांप सीढ़ी का आपने खेल देखा लेकिन होगा। धनंजय जी, आप जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, हितैषी बात कर रहे हैं, लेकिन भरोसा नहीं डेवलप कर पाए और यही वजह रही कि बहुत बड़ा फैक्टर रहा। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कहां 80 के दावे और कहां पहुंच गए। इससे दीपक जी से भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन